ईरान ने अमेरिका को इस जंग के अंदर इबरतनाक शिकस्त दी है। ईरान ने इस जंग के अंदर इजराइल को भी जो है वो इबरतनाक शिकस्त दी है। तो पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान ने जिस तरह खलीज के अंदर अमेरिका के फैले हुए बेसिस थे उनको कामयाबी से निशाना बनाया और $1 बिलियन का जो अमेरिका का नुकसान था वो किया और एक सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। इस जंग के अंदर 3 इत्तेहादी थे, 3 अहम इत्तेहादी थे, इंडिया, इजराइल और अमेरिका, साथ में यूएई मुलव्वस था। तो इस जंग के अंदर जब इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक हुए, जब खलीज के अंदर ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए, तो जो इंडिया था वो जो है वो पीछे हट गया। इंडिया क्यों पीछे हटा? इंडिया को पता चल गया था कि इस जंग के अंदर इजराइल को मार पड़ रही है, इस जंग के अंदर अमेरिका को जो है वो मार पड़ रही है, तो मेरे लिए पीछे हटना ही बेहतर है। तो आपको पता है कि इंडिया जो है वो किस तरह का इत्तेहादी होता है और किस तरह दुम दबाकर भागता है जब उसको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। जब उसने मिशन संदूर पाकिस्तान के ऊपर एक नाकाम मिशन जो था वो किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान ने किस तरह उनको इबरत का निशाना बनाया था। तो खैर ये किसी और व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अब जो अमेरिका है वो ईरान के सामने घुटने टेक गया है और पाकिस्तान की मुदाखलत की वजह से ये जंग कुछ दिन के लिए बंद हुई है। 2 माह ये जंग लगी रही, 2 माह। इस 2 माह के अंदर अमेरिका का $1 बिलियन का नुकसान हुआ। इजराइल को ईरान ने मलबे का ढेर बनाकर रख दिया और 300 से ज्यादा जो इमारतें हैं वो मलबे का ढेर बन गई। तो जो नेतन्याहू है उसको भी 2 दफा इस जंग के अंदर निशाना बनाया गया। बदकिस्मती उसकी कि वो बच गया। अगर वो हलाक हो जाता तो दुनिया के अंदर जो था वो एक अमन कायम हो जाता और फलस्तीन के अंदर जिस तरह अभी भी कत्लो गारत जारी है, जिस तरह वहां पर मासूम बच्चों को उठाया जाता है, औरतों को उठाया जाता है और वहां पर मर्दों को जो है उठाकर अगवा कर ले जाया जाता है और उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है और उनको हलाक किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की जो अजियतें हैं और मुख्तलिफ किस्म का जो तशद्दुद है उन पर किया जाता है। तो जो इजराइल है और जो अमेरिका है उसको इस जंग के अंदर इबरतनाक शिकस्त हुई है। तो पाकिस्तान ने ईरान से राब्ता करके जो है उनको मुज़ाकरात करने पर राजी किया। तो फेज 1 पाकिस्तान के अंदर हो चुका है। तो कुछ डिमांडें हैं ईरान की जो अमेरिका ने वादा भी किया था कि पूरा करूंगा, लेकिन जो ट्रंप है वो एक ज़बान पर पूरा नहीं उतरता। इसी वजह से उसके ऊपर कातलाना हमला भी हुआ है। तो कातलाना हमले में जो उनके वजीर जंग है वो भी थे, जो जेडी वैंस था वो भी वहां पर मौजूद था, ट्रंप भी वहां पर मौजूद था। तो एक हमला आवर ने जो है वो बहुत कोशिश की कि ट्रंप तक पहुंच सके, लेकिन वो नहीं पहुंच सका। तो ट्रंप जो है बाल इस हमले के अंदर बच गया। तो अब जो अमेरिका है वो इरादा रखता है ईरान के ऊपर हमला करने का। तो ये जो खुफिया तरीके से प्लान बनाए जा रहे हैं इसराइल के साथ मिलकर, जो उनका वजीर जंग है अमेरिका का, ये मुख्तलिफ किस्म का बयान भी देता है कि अमेरिका अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। तो अगर अमेरिका दोबारा अटैक करेगा तो उनको बिल्कुल वैसी ही शिकस्त का सामना करना पड़ेगा जैसे पहले उसने शिकस्त का सामना किया है। तो ईरान तो बिल्कुल तैयार बैठा है। तो शायद अमेरिका को इस बात का अंदाजा है कि रशिया और चाइना कभी भी ईरान को जो है वो हारने नहीं देगा। वो कभी भी अमेरिका जो है शिकस्त नहीं दे सकता ईरान को, क्योंकि उसके पीछे चाइना भी खड़ा है और रशिया भी खड़ा है। तो अब तो शुमाली कोरिया भी इस जंग के अंदर आ चुका है। शुमाली कोरिया ने 500 से ज्यादा जो मिसाइल हैं वो ईरान को दिया है और 15,000 किलोमीटर तक उनकी रेंज है। देखिए जो ईरान के पास मिसाइल थे वो उनको 1 घंटा लगता है तैयार होने में, लॉन्च होने में। जो शुमाली कोरिया से ईरान ने मिसाइल लिए हैं वो 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो 15,000 किलोमीटर उनकी रेंज है। तो ईरान से जो अमेरिका है उसका फासला 12-13-14 हजार बनता है। तो आसानी से जो शुमाली कोरिया ने ईरान को मिसाइल दिए तो आसानी से वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के ऊपर जाकर गिर सकते हैं। तो अमेरिका को इस बात का भी खतरा है कि अगर मैंने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया ईरान के ऊपर या इजराइल से करवाया तो उसके पास जो 500 मिसाइल जो शुमाली कोरिया ने दिए हैं, हो सकता है कि जो ईरान है उसके पास एटम बॉम्ब हो। जो बार बार अमेरिका जो है मानता है एटमी यूरेनियम के वो शरायत में शामिल था कि जो ईरान है अपना एटमी यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले करेगा, लेकिन ईरान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ईरान ने कहा मैं एटमी यूरेनियम जो है वो तुमको देता हूं, लेकिन उसका हर्जाना तुम्हें अदा करना पड़ेगा। तो अमेरिका ने उससे भी इनकार कर दिया।
अब ईरान कहता है कि मैं अपना एटमी यूरेनियम रशिया को दूंगा, अमेरिका नहीं माना। फिर ईरान ने कहा मैं अपना एटमी यूरेनियम चाइना को दूंगा, अमेरिका नहीं माना। फिर ईरान ने कहा कि मैं अपना एटमी यूरेनियम पाकिस्तान को दूंगा, तो उस पर भी जो अमेरिकन सदर है ट्रंप, उस पर भी वो नहीं मान रहे। तो ईरान की जो शर्तें हैं, जब तक अमेरिका नहीं मानेगा उस वक्त तक ये जंग जो है वो बंद नहीं होगी। तो दूसरी तरफ जो अमेरिका है उसने मशरिक वस्ता के अंदर 50,000 के करीब जो फौज है वो उनमें इजाफा भी किया है, और 50,000 के करीब जो मिलिट्री है वो वहां पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो कहा यह जा रहा है कि अमेरिका दोबारा इरादा रखता है ईरान पर हमला करने का। तो ये सारी दुनिया के सामने है। तो ईरान भी एक भरपूर किस्म की तैयारी कर बैठा है। अब यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात जो है इस जंग के अंदर देखें जितने भी खलीजी ममालिक हैं उन सब का नुकसान हुआ है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि अमेरिका सऊदी अरेबिया से उठे, कुवैत से उठे, यूएई से उठे, बहरीन से उठे, कतर से उठे और ईरान के ऊपर अटैक करे। वहां पर खलीज, पूरा जो खलीज है उसके अंदर अमेरिका के बेसिस हैं, वो वहां से उनके जो जहाज है लड़ाका तैयार उठते हैं और ईरान के ऊपर अटैक करते हैं। तो ईरान ने फिर अटैक तो करना था, तो ईरान ने बड़ी कामयाबी से उनको निशाना भी बनाया, उनको तबाह भी किया, बर्बाद भी किया और बिलियन डॉलर का अमेरिका का नुकसान भी किया। तो अब दूसरी ऑप्शन एक ही है अमेरिका के पास, एटमी वेपन का इस्तेमाल करे। तो ट्रंप ने बयान भी दिया है कि वो एटमी वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन ट्रंप हमेशा उल्टे बयान देता है। ट्रंप हमेशा उल्टे बयान देता है। जिस तरह उसने आपने हरमज का मुहासरा किया तो चाइना ने खबरदार किया, उसने कहा मेरे जो बहरी जहाज है उनको ना रोकना, अगर मेरे ऑयल टैंकर को रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आपने हरमज से आप देख ले चाइना के जो ऑयल टैंकर है वो गुजर रहे हैं, जरूरत नहीं है अमेरिका की कि चाइना के ऑयल टैंकरों को रोके। वो सिर्फ और सिर्फ उसने पाबंदी लगा रखी है जो यूरोपीय कंट्री है उनके कंटेनर को रोकने की, तो इसलिए उसने मुहासरा किया हुआ है। तो ईरान के उसने जो एक तो टैंकर वो भी पकड़े, लेकिन बदले में ईरान ने भी पकड़े। तो आबनाए हरमज के अंदर वहां पर जो बारूदी सुरंगें ईरान ने बिछा रखी हैं, बहुत ही खौफनाक किस्म का एक खेल खेला ईरान ने। तो इजराइल और अमेरिका बहुत कमजोर समझते थे ईरान को, तो ईरान ने घुटने टेकने पर मजबूर किया। अब इजराइल लबनान के ऊपर अटैक करता है, लबनान इजराइल के ऊपर अटैक करता है। देखिए जब तक फलस्तीन के अंदर अमन नहीं होता उस वक्त तक दुनिया के अंदर अमन नहीं हो सकता। जब तक इजराइल फलस्तीन के ऊपर हमले बंद नहीं करता, जारियत बंद नहीं करता, लबनान के ऊपर बंद नहीं करता, उस वक्त तक दुनिया के अंदर अमन और सुकून वो पैदा नहीं हो सकता। तो जो इजराइल की पैदाइश हुई थी ये अमेरिका और इंडिया के नजायज तल्लुकात की वजह से। देखिए आज अगर फलस्तीन के अंदर मजबूत किया है ना, वो सबसे ज्यादा इंडिया ने और अमेरिका ने इजराइल को फलस्तीन के अंदर मजबूत किया। आज भी आप इंडिया के अंदर जाकर देख लें तो बहुत सारी तादाद में वहां पर इजरायली मौजूद है, यहूदी मौजूद है। यूएई के अंदर जाकर देख लें तो आपको सबसे ज्यादा यहूदी इजरायली आपको यूएई के अंदर मिलेंगे। तो अगर खलीज के अंदर सबसे ज्यादा खलीज को खतरे में डाला है तो यूएई है। यूएई की वजह से वहां पर मुसाद के एजेंट बैठे हैं, वहां पर रॉ के एजेंट बैठे हैं, वहां पर सीआईए के एजेंट बैठे हैं। तो जितनी प्लानिंग होती है वो यूएई के अंदर बैठकर होती है। तो इसी वजह से ईरान ने अटैक सबसे ज्यादा यूएई के ऊपर किए हैं। आयतुल्ला खामनी या जितनी भी आला शख्सियात ईरान की शहीद हुई हैं वो उसमें यूएई मुलव्वस था, यूएई जो था उसमें मुलव्वस था। तो अब अमेरिका भी घुटने टेक गया, इजराइल भी घुटने टेक गया, सीज फायर है। तो जो अब्बास अराक्ची हैं वो बार बार पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो चाइना के दौरे पर भी हैं, रशिया के दौरे पर भी हैं, मस्कत भी वो गए हैं। तो वो बार बार जो है रब्ता करते हैं फील्ड मार्शल से। तो देखिए ईरान तो मेरिट पर है, ईरान को क्या ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी सलामती के लिए एटम बम बना सके। अमेरिका शुमाली कोरिया की तरफ क्यों नहीं जाता, अमेरिका रशिया की तरफ क्यों नहीं जाता, अमेरिका चाइना की तरफ क्यों नहीं जाता, इंडिया की तरफ क्यों नहीं जाता, इटली, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, इन सब ने जो है एटम बम रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं करता।
तो ईरान जिसके पास एटम बॉम्ब भी नहीं है, उसके अंदर जाकर बार बार हमले करना, उनके ऊपर जारियत मुसल्लत करना, तो अमेरिका के खुद के जो पार्लियामेंट के लोग हैं, सेनेटर हैं, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ईरान से हमें किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं है। तो ट्रंप को ब्लैकमेल किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, क्योंकि एप्स्टाइन के अंदर ट्रंप का नाम है, उसकी बीवी का नाम है, कुछ नाजेबा वीडियो हैं जो इजराइल के पास है। खैर, अगर अमेरिका ने दोबारा अटैक किया ईरान के ऊपर तो इसके सख्त नताइज जो हैं वो भुगतना होंगे